जिला पंचायत की 57 सीटों पर ताजा अपडेट जो आ रहा है। सपा के खाते में सबसे ज्यादा सीट है। प्रतापगढ़ में 7 पर बीजेपी, 17 पर सपा की जीत हुई है और प्रतापगढ़ में 5 पर कांग्रेस, 1 सीट पर बसपा चुनाव जीती है। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा सीट निर्दलीयों ने जीती है। राजा भैया की पार्टी ने यहां पर कमाल किया है। तो प्रतापगढ़ से जानकारी हमारे संवाददाता सुलभ हमारे साथ जुड़ गए। सुलभ, अभी का जो पिक्चर क्लियर हो गई है, वो क्लियर पिक्चर प्रतापगढ़ की जनता को बताएं, दर्शकों को बताएं। जी बताना चाहूंगा कि कल देर रात काफी जद्दोजहद के बाद जो है प्रतापगढ़ की जिला पंचायत की 57 सीटों की घोषणा की गई, जिसमें 17 सीटों पे सबसे आगे जो है वो सपा है, 7 पे भाजपा व 5 पे कांग्रेस। और एक नया ही नजरिया लोगों का देखने को सामने आया है कि ज्यादातर भरोसा जो है वो गांव की जनता ने वो निर्दलियों पर और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता पार्टी पे दिखाया है। अब देखना यह है कि जो प्रतापगढ़ की जिला पंचायत सदस्य की सीटों की जो घोषणा हुई है, उन सीटों में इतना दिलचस्प मुकाबला हो गया है कि अब आज सुबह से ही प्रतापगढ़ में जिला पंचायत कुर्सी को देखते हुए उसकी जोड़तोड़ की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब कहना ये होगा कि बीजेपी काफी जद्दोजहद करती रही कि शायद कुछ सीटें बढ़ जाए, लेकिन आज सुबह 4 बजे जो है वो घोषणा की गई और उसके बाद नतीजा ये आया कि भाजपा सिर्फ 7 सीटों तक सिमट गई। और जी सुलभ, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, राजा भैया की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। कितनी सीटें हैं और कितना सीट चाहिए जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए? जिस तरीके से एबीपी के दर्शक जो है वो रुझान देख रहे थे, उस हिसाब से भी जो है राजा भैया की सीटें जो है फिलहाल तो ज्यादा उनके खाते में नहीं है, 8 ही आई हैं, लेकिन फिर भी एक जिला पंचायत के इस जद्दोजहद में, इस कुर्सी की जद्दोजहद में राजा भैया का रोल अहम होगा। बिल्कुल। और जो इतिहास सुलभ प्रतापगढ़ का रहा है, चुनाव से पहले भी मारपीट हुई, हिंसा हुई, चुनाव के बाद भी होती रहती है। ये जिला पंचायत अध्यक्ष की जब होड़ चलेगी तो प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ का तो ऐसे बड़ा गर्म खून माना जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, उस स्थितियों में ये कहा जा सकता है कि भाजपा के जो दिग्गज थे वो भाजपा की सीटों को बढ़ा नहीं पाए। आम जनता के मन में जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं, उसका खासा असर इस चुनाव में देखने को मिला, जिसका कि रिहर्सल माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले इसका रिहर्सल है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए कि वो सिर्फ सत्ताधारी होते हुए भी 7 सीटों पे अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो शायद उनकी सीटें बढ़ सकती थी। कौन से मुद्दे रहे सुलभ जो खिलाफ में गए हैं, लोगों ने विश्वास नहीं दिया बीजेपी को? जी मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो ये रहा है यहाँ के माननीयों का कि क्षेत्र में विकास को लेकर के, उसके साथ साथ दलगत राजनीति को लेकर के, साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों के दिमाग में बैठा है वो इस कोरोना काल को लेकर के है, जिनको इस समय बिल्कुल भी कहीं भी जा रहे हैं वो उनको कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सिर्फ कागजों में सुविधाएं दिखाई देती हैं, जबकि जमीनी हकीकत कोसों दूर है। और उसके साथ साथ प्रतापगढ़ के जितने भी दिग्गज हैं, आप तो कांग्रेस की बात कर लीजिए तो केवल पूरे जिले में, कांग्रेस को ले लीजिए तो पूरे जिले में केवल रामपुर खास प्रमोद तिवारी के गढ़ को छोड़ करके बाकी पूरे जिले में उनको कहीं से कोई भी सीट नहीं मिली। तो एक जिला पंचायत का जो कुर्सी का जो ये घमासान है, इसको आप कह सकते हैं कि इसमें अभी और भी रोचक मोड़ आएंगे। हालांकि राजा भैया के पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि काफी सारे निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य जो है उनके संपर्क में हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है सपा 17 सीटों के साथ, तो देखना यह है कि सपा किसको सपोर्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, शुक्रिया सुलभ जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।